कि क्या वस्तु हमारे हाथ में है, हाँ? और हम लोग इसको हाथ में होते हुए भी हमारी दृष्टि भिन्न है। हमारी दृष्टि उस प्राकृतिक वस्तु में, जैसे किसी के हाथ में अगर डायमंड है, रियल डायमंड, और उनको पता नहीं है कि रियल डायमंड है, तो मरता रहेगा भिखारी की तरह। नहीं, एक दिन महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, बहुत सुंदर उदाहरण याद आ रहा है। किसी एक धोबी को कुछ नदी से एक पत्थर हाथ में लग गया। वो पत्थर नहीं था, वो डायमंड था, लेकिन रफ था, पॉलिश्ड नहीं था। और रफ डायमंड तो वो तो पत्थर जैसा, कांच का टुकड़े जैसा वो दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने लिया, लेकर के देखा, फटकरी मिल गया है, चलो अच्छा है। वो सोचा फिटकरी आता है ना, वो जो पानी में डाल करके उन पानी का जो मट मैला स्वभाव है उनको निर्मल करके उनको नीचे ले जाता है। बोले चलो वो रोज साफ करना पड़ता है। फटकरी वो लेकर के आया और कुंडी में डाला उन फटकरी को। वो तो धोबी था, समझा गया, तो भी जौहरी तो था नहीं बेचारा। वो डाला अंदर में, बोले फटकरी है फटकरी, लेकिन वो तो फटकरी था नहीं। तो वो मट मैला पानी ऐसा ही रहा। बोले खम का परिश्रम करके लेके आया, और जब वो साफ कर रहा था कपड़ा धोने के कुंड को धोबी, तो पैर में लगा। वो लगा पैर में, बोले एक तो परिश्रम करके लाया और पैर में लग रहा है इधर। वो उठा करके फेंकना चाहता था, लेकिन देखा तो फेंकने की इच्छा, क्योंकि वो इतना सुंदर था, उनका मल सारा निकल गया था पानी में रहने के कारण, वो तो और प्रकाश देने लगा। उन्होंने सोचा कि नहीं, इतनी सुंदर वस्तु फेंक नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक रस्सी लेकर के चारे ओर रस्सी लपेट करके अपने गधे के गले में डाला। बोले वाह क्या गधा दिखाई देता। वो गधे के गले में डाल दिया। अब वो गधा लेकर के जाता है, वो मार्ग से, मेन मार्ग से कपड़ा उपड़ा सफाई लेकर लाद करके। एक जौहरी ने देखा, अरे गधे के गले में रियल डायमंड। धोबी को पता नहीं था, लेकिन वो जाना ये तो रियल डायमंड है। वो पीछे पीछे गया। बोले मार्ग में मूल्य नहीं पूछना है, दूसरे दो आ जाएंगे। ये क्या सौदा ले रहे? वो नदी तक गया और वो बैठा। वो धोबी देख रहा था, यार ये पीछे पीछे चल रहा है, क्या बात है, इतने बड़े सेठ पीछे चल रहे हैं। लेकिन वो पूछा नहीं, अपना काम निपटाया। तो वो वहां पर भी वो रक्षा कर रहा था, कोई इनको लूट न जाए। उसको तो कुछ नहीं पड़ा था, वो तो गधे के गले में डाला हुआ था, तो वैल्यू मालूम नहीं था। लेकिन इसको जौहरी को मालूम था। बोले घर जाए तब तक उनकी रक्षा, घर जाकर के सौदा इसके निपटाना है। और पीछे पीछे घर में गया। घर में गया तो उन्होंने कहा कि जरा वो तेरे गधे के गले में जो पत्थर पड़ा है वो तो देखना चाहता हूं। बोले शेठ जी कब से आप मेरे पीछे हैं, वास्तव में क्या काम? बोले वो पत्थर खाली दिखाओ जरा, मैं जरा देखना चाहता हूं। वो धोबी के थोड़ा दिमाग खुला, शायद हो सकता है कोई थोड़ा कीमती होगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने वो उतार करके उनके हाथ में, जैसे हाथ में रखा, उन्होंने बोले इसका तो मैं बहुत कम दाम रख रहा था, ये तो जो मैं रख रहा था उससे डबल 3 गुना दाम का है। बस अभी दुकानदारी नहीं करनी पड़ेगी, ये हाथ में आ गया है। लेकिन वो धोबी बोलते ये धोबी जान गया है, इसलिए उनको कम से कम दाम में मांगे। बोले ये पत्थर बेचना चाहते हो क्या? वो तो फेंकना चाहता था, बेचने की क्या बात है। वो बोलते हाँ ठीक है, आप ले जाइए अगर आप चाहते हैं तो। तो क्या कीमत देंगे इसकी? तो उन्होंने सोचा कि एकदम नीचे से मांगे
उन्होंने कहा कि मैं इसका तुमको 5 रुपया दे सकता हूं। जैसे 5 रुपया वो बोला, वो कट 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 आवाज के साथ तर 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 वो फट गया। वो डायमंड जौहरी के हाथ में तरतर करते हुए फट गया, अनेक टुकड़ों में वो हो गया। एक रियल डायमंड होता है, जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी वैल्यू है। जैसे कोहिनूर है ना, वो बड़ा होने से वो रियल डायमंड बड़ा जितना होता है उतनी वैल्यू, और छोटा होने पर वैल्यू डाउन नहीं हो जाती, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रहती है। तो वो डायमंड क्या फटा, उनका हृदय फट गया जौहरी का। अरे वो तो लगा, ग्लानि उत्पन्न हुआ उनके हृदय में। वो बोला डायमंड का, अरे डायमंड, अरे तुम जब गधे के गले पर थे तब नहीं फटा, जब कुंडी में तुमको डाला था, इन्होंने बताया था मैं कुंडी में डाला, ऐसे ऐसे मिला, तब भी तुम्हारा हृदय, और जब एक जौहरी के हाथ में तब तुम फट गया। तो उनको वाचा फूटा डायमंड को, बल्कि गधा और ये धोबी मेरी वैल्यू नहीं जानता था, लेकिन जौहरी होकर के तुमने 5 रुपया कीमत रखा ना, मेरा हृदय फट गया, इसीलिए मैं फट गया। उसी प्रकार अगर हम लोग महिमा को जानते हुए उन हरि नाम को अगर गधे के गले में डालेंगे, गधे जैसी है माया है, हमको ये मिले जो, इसी में यद्यपि मिलेगा, कोई डाउट नहीं है उनमें, लेकिन इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। इतना नाम जप करने से मैं ये पा जाऊंगा, वह पा जाऊंगा, ये बुद्धि सबसे पहले समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि मुक्त कुल जिनका सेवन करते हैं, मुक्त आत्मा को क्या लेना है, उन तो सब कुछ उनके हाथ में आ गया, मुक्ति आ गया, तो उन कुल के द्वारा सेवित श्री हरिनाम है। थोड़ी सी अगर ध्यान में बात आ जाए और निष्प्रिय होकर के, निष्काम होकर के उन प्रवृत्ति की जाए, हरिनाम प्रवृत्ति, हरिनाम को अहर्निश रटा जाए, वो कुछ बाकी नहीं रहेगा। कहते कृष्णेति मंगलम नाम जस्य वाची प्रवर्तन, केवल वाणी पर स्फुरित होने मात्र से भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक